पॉलिनोमियल्स क्लास 10 एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इस एक्सरसाइज में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, उसके 6 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज द ग्राफ्स ऑफ y is equal to p of x are given in the figure 2.10 below for some polynomials p of x. Find the number of zeros of p of x in each case. 6 पॉलिनोमियल्स लिए जाते हैं और उनकी हेल्प से 6 ग्राफ्स प्लॉट किए जाते हैं जो कुछ इस तरह से आते हैं। इन ग्राफ्स को देखना है, देखकर बताना है कि हर ग्राफ में कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं। तुम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल तो जानते होगे। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल में वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू है जिसको रखने से पूरी पॉलिनोमियल जीरो हो जाती है। वही जीरो हमको यहां ग्राफ में देखकर सिर्फ बताना है। ये एक्स एक्सिस है जो हॉरिजॉन्टल जा रही है, वर्टिकल लाइन जो है उसको वाई एक्सिस बोलते हैं। एक्स एक्सिस पे ग्राफ जितनी बार कट करेगा या टच करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। एक्स एक्सिस ये है और ये ग्राफ इधर जा रहा है, इसको न टच कर रहा है न कट कर रहा है, तो यहाँ पे जीरोस कितने हैं? इसमें नो जीरोस, इसमें कोई भी जीरोस नहीं है। यानी हमको कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं मिलेगी जिसको हम पॉलिनोमियल में रखें तो पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। यहाँ पे ये ग्राफ है, एक बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तो कितने जीरो हुए? 1 0। बस ये सेकंड वाले का भी आंसर हो गया। यहाँ पे देखो ग्राफ क्या, यहाँ कट किया, यहाँ कट किया, यहाँ कट किया, 3 जगह कट किया तो कितने जीरोस हुए? 3 जीरोस। यानी 3 वैल्यूज हमको ऐसी मिल जाएगी, इस पॉलिनोमियल में तुम ले जाके रखोगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू हो जाएगी 0। यहाँ पे देखो 1 और 2 कितने जीरोस हैं? 2 जीरोस हैं यहाँ पे। यहाँ पे कितने हैं? देखो 1 2 3 4 टाइम्स ये कट कर रहा है एक्स एक्सिस को ग्राफ, तो कितने जीरोस हुए? 4 जीरोस। यहां पे एक जगह कट कर रहा है, 2 जगह टच कर रहा है, कट नहीं कर रहा है, टच कर रहा है। तो टच करने पे भी हम 1 जीरो काउंट करते हैं, 1 2 3, तो टोटल जीरोस कितने हैं? 3 जीरोस हैं। एक होमवर्क है तुम्हारे लिए, ये जो जहां पे टच कर रहा है, यानी इस फिगर को देखो ध्यान से और तुम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है कि नहीं है। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, पॉलिनोमियल्स क्लास 10 एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड को इस क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। सबसे पहले हमको जीरोस फाइंड करना है। जीरोस फाइंड करने का एक मेथड होता है फैक्टराइजेशन, तो उसकी हेल्प से हम सबसे पहले जीरोस फाइंड करेंगे। फिर जो जीरोस हमको मिलेगा उसको एक को अल्फा मानेंगे, दूसरे को बीटा मानेंगे। तो हमारे पास वो फार्मूला है ना, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपान ए। बी और ए क्या है? कोएफिशिएंट है, उससे रिलेशनशिप हम बता देंगे। तो चलो फटाफट से शुरू करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन फर्स्ट, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम ले रहे हैं। सबसे पहले हम इसको फैक्टराइज करेंगे, लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। फैक्टराइजेशन हम करेंगे मिडल टर्म को स्प्लिट करके। 8 के 2 फैक्टर में बना सकता हूँ, 2 4 8, राइट। यहाँ पे नेगेटिव है तो ऑब्वियसली एक बड़े फैक्टर से छोटा फैक्टर घटाने के बाद ही मिडल टर्म आएगा। तो हमारे पास फैक्टर जो मिलेंगे वो 4 माइनस 2 होगा, तो मैंने लिखा 4 माइनस 2 और यहाँ पे x है तो ऑलरेडी किया, 8 कर दिया। उसके बाद एक्स स्क्वायर किया माइनस 4x, x को इधर मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस प्लस 2x माइनस 8। ठीक बात। यहाँ पे x तुम कॉमन ले लोगे, x माइनस 4 हो जाएगा, प्लस 1 कॉमन लोगे तो सेम ही नंबर बचा रहेगा, 2x माइनस 2 कॉमन ले लो, राइट। ये भी ध्यान में रखना है कि जो यहाँ ब्रैकेट में आता है ना वही यहाँ पर आना चाहिए ताकि आगे फैक्टराइजेशन बढ़ सके। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 4 8। यहाँ पे देखो x माइनस 4 x माइनस 4 दोनों जगह कॉमन है, तो x माइनस 4 हमने यहाँ पे ले लिया। इससे ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा x, इससे ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा 2। तो हमारे पास
x माइनस 4 और x प्लस 2 दो फैक्टर्स मिल गए। अब इसकी हेल्प से जीरो कैसे फाइंड करते हैं हम? x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर 4, एक जीरो ये हो गया, लेट्स से इसको हम अल्फा मान लेते हैं। दूसरा जीरो हमारा हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर हो जाएगा -2, और इसको हम मान लेते हैं बीटा। ठीक है, अब हमको वेरीफाई करना है। हम एक फार्मूला जानते हैं ना, अल्फा प्लस बीटा राइट इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा की जगह यहाँ पे हमने माना है 4, तो यहाँ पे मैंने 4 रख दिया। बीटा की जगह यहाँ पे मैंने माना है -2, तो मैंने -2 रख दिया। ठीक है, अब जो b और a की वैल्यू यहाँ से रखो, अगर दोनों साइड इक्वल हो गया तो वेरीफाइड हो जाएगा। यहाँ पे देखो b ये है राइट, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में जब हम लिखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में तो कैसे लिखते हैं, ax² प्लस bx प्लस c, करेक्ट। तो b के नीचे क्या आया -2, तो -2 रख दिया हमने। ये माइनस रखा, -2 है, चिन्ह के साथ रखना है। a की जगह पे यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 है, तो इसको किया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 2 डिवाइडेड बाई 1 यानी 2 आया। इधर की वैल्यू भी 2 आना चाहिए, 4 माइनस 2 क्या होता है 2 माइनस 2, तो हेंस ये वेरीफाइड हो गया राइट। तो जो हमने जीरोस निकाले फैक्टराइजेशन के थ्रू, उसको हमने कोएफिशिएंट से इक्वेट किया तो हमने पाया बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आना चाहिए, अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपॉन ए होना चाहिए राइट। तो अल्फा की जगह हमने 4 माना, बीटा की जगह -2 माना राइट, और c यहाँ पे है 8, तो -8 है, तो -8 रख दिया, और यहाँ इसकी जगह 1 है। ठीक है, तो 4 2 8, -8 के इक्वल है राइट, तो ये वेरीफाइड हो गया। तो जो दो फार्मूले हम जानते हैं ना, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा वाला, वो रख के हमको इक्वेट कर देना है और वेरीफाई हो जाएगा। अब चलो सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखते रहो, सारे क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, एक दो क्वेश्चन करोगे तो इजीली तुमको समझ में आने लगेगा। ठीक, अब यही सेम अप्रोच यहाँ इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड में। यहाँ पे हमने लिखा 4s² माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, अब इसको तुम अगर आइडेंटिटी लगा दो तो ये आसानी से फैक्टराइज हो जाएगा। जैसे इसको मैं लिख दूं 2s² माइनस 2s, 2 इंटू 2s, 2 इंटू 2s इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। देखो मैंने इसको इस तरह से कन्वर्ट कर दिया, इसको 1 को स्क्वायर कर सकते हो, तो इसको अगर मैं a मानूं राइट, a² माइनस 2ab प्लस b², ये किसकी आइडेंटिटी होती है, a माइनस बी की होल स्क्वायर की, करेक्ट होती है कि नहीं। तो बस इस चीज़ को हमने इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया और हम श्योर हो गए कि ये आइडेंटिटी हो गई 2s माइनस 1 की स्क्वायर के। तो हमारे फैक्टर्स मिले मुझे 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1, तो ये फैक्टराइजेशन कर दिया। अब जीरोस हमको फाइंड करना है, सिंपल कैसे करते हैं, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो s बराबर क्या होगा, ये माइनस है तो इधर प्लस में हो जाएगा 1/2, और इसी तरह से इसका भी, दूसरे वाले का भी इक्वल रूट आ रहा है, तो इसका मतलब इसका भी s बराबर 1/2 आ गया। अल्फा इसको मानोगे, बीटा इसको मानोगे, तो दो जीरोस हमको मिल गए। अब हमको सिंपली वेरीफाई करना है जो हमारे पास फार्मूला है। फार्मूला है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए। तो ये फैक्टराइजेशन के थ्रू जो हमने जीरोस निकाले, इसको पहले रख दो 1/2 और 1/2 यहाँ पे रख दिया, और जो ये कोएफिशिएंट है यहाँ से निकालो। कोएफिशिएंट देखो b की जगह यहाँ पे -4 है नहीं, तो -4 रख दिया हमने। यहाँ पे ध्यान में रखना ये फार्मूले में पहले से माइनस है, तो यहाँ पे जो आएगा उसको माइनस के साथ रखना है। a की जगह यहाँ पे कितना है 4 है। ठीक, अब देखो 1/2 लाइक फ्रैक्शन है, तो ये 1/1 यानी 1 हो जाएगा, हाफ आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 1 राइट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4/4 सिंप्लीफाई करोगे तो 1 हो जाएगा, यानी 1 बराबर 1, तो ये तो वेरीफाइड हो गया। अब एक और बचा है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की जगह हमने 1/2 माना है राइट, चलो इसको लिख देते हैं
फार्मूला हमारे पास है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपान ए, राइट। तो ये अल्फा इंटू बीटा करना है, ठीक। तो 1/2 है और 1/2 है, यहाँ पे हम कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे c की जगह c की वैल्यू हमको यहाँ से लेके आनी है, तो c की वैल्यू यहाँ पे है 4, तो मैं 4 रखूँगा। और a की वैल्यू, हाँ c की वैल्यू 1 है, सॉरी 1 है। और a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखो इसमें 4 है, राइट। दोनों साइड इक्वल होना चाहिए, तो ये तो 1/4 हो जाएगा, 1/4, तो इसका मतलब वेरीफाइड हो गया। फैक्टर के थ्रू जो हमने निकाला जीरोस, वो कोएफिशिएंट से जो रिलेशनशिप रखता है फार्मूले में, उसको वेरीफाई कर रहा है। तो बस यही हमको दिखाना है और कुछ है नहीं क्वेश्चन में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। समझ में आ रहा है? फार्मूला सिर्फ याद रखना है तुमको, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपान ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपान ए बी सी क्या है, कोएफिशिएंट है। फैक्टर कहाँ से निकाल रहे हैं, फैक्टराइज करके, और फैक्टर हमको मिल गया तो हम जीरोस निकालना जानते हैं, जीरो करना है फैक्टर को और निकाल देना है एक्स की वैल्यू जो आएगी वही हो जाएगा 0। चलो थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहां पे देखो, इसको पहले थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा। हमारे पास 6x² है, एक कांस्टेंट टर्म लास्ट में ले जाना होगा, तो 7x किया और -3 किया, राइट, ठीक है। अब इसमें हमको 6 और 3 यहां पे लिख देना है, इसके फैक्टर करूंगा 2 3 6 और 3 ये। अब 2 ग्रुप बनाना है ऐसा कि उसको सब्ट्रैक्ट करने पे 7 आ जाना चाहिए, तो 3 त्रिक्का 9, 2 1 कम 2, तो 9 में से 2 माइनस कर दोगे 7 आ जाएगा, राइट। तो 7x², ऐसे करो 9 में से 2 माइनस करोगे x -3। मैंने बताया जब ये माइनस आएगा तो जो यहाँ पे फैक्टर मिलता है ना, 2 टर्म मिलता है, वो हमेशा घटाने पे आएगा। अगर यहाँ प्लस आएगा तो ये मिलेगा जब हमेशा जोड़ने पे आएगा, ठीक है। ये सब ट्रिक्स मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, अगर तुम कंटिन्यू फॉलो कर रहे हो तो, ठीक है। ये हो गया और ये हो गया 9x, और ये इधर जाएगा तो +2x -3। यहाँ पे मैं 3x अगर कॉमन ले लूँ तो 2x हो जाएगा, 3 3 = 9, यहाँ पे 3 हो जाएगा। यहाँ पे +1 मैं कॉमन ले लूँ तो 2x -3 हो जाएगा, आया 2x -3, और यहाँ पे 3x + 1, राइट। तो ये हमको 2 फैक्टर्स मिल गए इस पॉलिनोमियल के, फैक्टर्स मिल गए। तो इसके हेल्प से हम जीरोस भी फाइंड कर सकते हैं, राइट। 2 तो कैसे फाइंड करेंगे, 2x -3 = 0 कर दो, तो x बराबर ये माइनस इधर प्लस में आएगा, ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड हो जाएगा। तो इसको हम मान लेते हैं अल्फा है ये, ठीक है। एक दूसरा 0, 3x + 1 = 0, तो x = क्या करोगे, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और 3 मल्टीप्लाई में है डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/3, करेक्ट। इसको मान लो बीटा। सेम अप्रोच इस्तेमाल करना, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a होनी चाहिए, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू c/a होनी चाहिए। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे 3/2 की मैंने, और बीटा की वैल्यू मैंने यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस होगा तो डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। b की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या है, b यहाँ से देखो, b की वैल्यू यहाँ पे है -7, तो माइनस है -7। a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 6 है, राइट, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्योंकि ये तो लाइक फ्रैक्शन है, 3 त्रिक्का 9, और ये 2 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/6, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 9 में से 2 माइनस करोगे 7, 7/6 इक्वल है, ये तो वेरीफाई हो गया, राइट। अब आओ अल्फा इंटू बीटा वाली सिचुएशन देखते हैं, c/a, अल्फा 3/2 माना, बीटा -1/3 है, c क्या है यहाँ पे, c देखो -3 है, राइट, a क्या है यहाँ पे देखो 6 है ना, 6 कर दिया, सिंप्लीफाई करो, 3 1 = 3, 3 2 = 6,
राइट। ये देखो इक्वल आ रहा है कि नहीं, सिंप्लीफाई करोगे तब भी सेम चीज आएगी, तो इसका मतलब वेरीफाइड। ठीक है, अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 हम सॉल्व करने वाले हैं। मजा आ रहा है? क्वेश्चन में कुछ नहीं है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फैक्टराइजेशन अच्छे से आना चाहिए। मैंने एक वीडियो बनाई है, डिटेल में समझाया है कैसे फैक्टराइजेशन करना होता है, राइट। तो उसको अगर नहीं देखा है तो देख लो, देख लोगे तो और बेहतर ढंग से समझ में आएगा। ठीक है, ओके। चलो बच्चों, 5th वाला सॉल्व करते हैं। ये है t² - 15। अब सोचो इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे। अगर मैं इसको t का स्क्वायर कर दूं और √15 का स्क्वायर कर दूं तो कोई प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होना चाहिए। देखो √15 है, √15 अगर 2 बार तुम मल्टीप्लाई करोगे तो रूट हट जाता है और 15 आ जाएगा। ठीक, तो स्क्वायर करोगे इसको तो क्या आ जाएगा, 15 आ गया। तो मैंने वैल्यू नहीं चेंज की, राइट, अप्रोच बदलती। अब ये देखो a² - b² की आइडेंटिटी यहाँ पे लगा सकते हैं। लगाओगे तो ये होगा t √15 t √15, राइट। a² - b² का फार्मूला क्या होता है, a की जगह ये प्लस b, a - b, और ये हो गया आंसर। ठीक, अब ऐसे जैसे वेरीफाई किया था, अल्फा प्लस बीटा कर लो -b/a। अल्फा की जगह यहाँ पे चलो अल्फा पहले निकाल लेते, राइट। तो t प्लस √15 है 0, तो t की वैल्यू क्या होगी, माइनस इतना। दूसरे t की वैल्यू क्या आएगी, प्लस में आएगी, क्योंकि माइनस में तो प्लस में जाएगा, राइट। इसको अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो। देखो अल्फा है प्लस बीटा है इज इक्वल टू -b/a होना चाहिए। अल्फा की जगह माइनस ये है और बीटा की जगह है, राइट, ओके। b की जगह यहाँ पे क्या है, b की जगह तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, राइट। देखो ये तो c है, b किधर है। स्टैंडर्ड फॉर्म अगर तुम लिखोगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। तो x तो यहाँ दिख ही नहीं रहा, इसका मतलब b है ही नहीं, c है तो b है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये b की जगह ये 0 हो गया और a की जगह यहाँ पे है 1, तो 1 रख दो। देखो प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा, 0 = 0, तो वेरीफाइड हो गया। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालते हैं, c/a होना चाहिए। अल्फा क्या है यहाँ पे, -15 है √15 और ये प्लस में 15 है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, c की जगह यहाँ पे क्या है, c की जगह है अपने पास -15, राइट। a की जगह क्या है, a की जगह 1 है तो 1 कर दो। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, √15 का मतलब हुआ 15, करेक्ट, जैसे शुरू में मैंने बताया था। तो -√15 और -√15 आ गया, राइट। देखो दोनों इक्वल है तो इसलिए वेरीफाइड हो गया। समझ में आ रही बातें, बिल्कुल आसान से क्वेश्चंस हैं, इसलिए मैं फटाफट से कर रहा हूँ। आई होप तुम भी फटाफट से समझ पा रहे हो कि कैसे चीज़ों को करना है, ठीक। ऑलराइट, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करें। 6th क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे है 3x² - x - 4। मिडिल टर्म से इसको सॉल्व कर लें। 3 एक फैक्टर हुआ, एक 4 हुआ, तो 4 में से अगर 3 माइनस कर दूंगा तो 1 आ जाएगा, राइट। ये माइनस है, ठीक है, कर लेते हैं। 3x² 4 - 3x - 4, 3x² - 4x प्लस 3x - 4, करेक्ट। यहाँ पे x कॉमन ले लोगे तो 3x - 4, यहाँ पे +1 कॉमन ले लोगे तो अंदर 3x - 4 ही रहेगा। 3x - 4 कॉमन होगा और यहाँ पे बचेगा x + 1, राइट। अब तक तो तुम समझ गए होगे। जीरोस फाइंड कर लो बच्चे। 3x - 4 = 0, तो 3x = 4, तो x = 4/3, राइट। इसी तरह से यानी इसको अल्फा मान लो। इसी तरह से है x + 1 = 0, तो x बराबर क्या होगा, -1 होगा। इसको मान लो बीटा। जैसे अभी तक करते आ रहे हैं वैसे कर दो। अल्फा प्लस बीटा = -b/a। अल्फा की जगह रख दो 4/3,
बीटा की जगह रख दो -1, तो ये -1 रख दिया। यहाँ पे देखो इसमें b की जगह क्या है, -1 कोएफिशिएंट है। अब ये सब चीज़ें ध्यान में, ये माइनस है लेकिन कोएफिशिएंट किस में, -1 में। a की जगह तुम क्या रखोगे, 3 रखना पड़ेगा, राइट। ठीक है, इसको सॉल्व करो। अब ये फ्रैक्शन में है, हाँ, ऐसे नहीं घटा देना, इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये 4 - 3 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। माइनस माइनस का ये क्या हो जाएगा, +1/3। 4 में से 3 घटाओगे 1/3, 1/3, ये तो वेरीफाइड हो गया। दूसरा जो अपना फार्मूला है अल्फा इंटू बीटा, वो भी लगा के देख लो फटाफट। देखो अल्फा की जगह हमने क्या माना, 4/3, तो 4/3 ले लिया। बीटा की जगह हमने क्या रखा है, -1, तो -1 कर दिया। सी की जगह यहाँ पे क्या है, देखो -4 है, राइट। ए की जगह क्या है, 3 है, तो 4/3 है। देखो यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। -4/3 -4/3, इस तरह से हमने वेरीफाई कर दिया। ठीक है, समझ में आई बातें, बिल्कुल आसान सा है, कुछ इसमें मुश्किल नहीं था, राइट। तो इस तरह से हमने फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, चलो तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। हाँ, तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, तो अब हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा हमको दिया गया, सम ये है, प्रोडक्ट ये है, इनकी हेल्प से हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना। बड़ा आसान है। मैंने तुमको रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स के बारे में पढ़ाया, उसमें तुमको मैंने कुछ चीज़ें डिराइव की थी, वहाँ से हमको एक रिलेशनशिप निकल के आया था, वही उसी की हेल्प से हम करने वाले हैं। वो क्या है रिलेशनशिप, ये था, ध्यान से देखो, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, और यहां पे x था ये। अब इसमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये रख देना, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू ये रख देना, और फटाफट से हम निकालते चले जाएंगे। चलो कर लेते हैं। x² मैंने रखा, सम ऑफ जीरोज ये है, तो इसकी जगह 1/4 रख दिया हमने, x कर दिया, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी गई है -1, तो प्लस ये हो गया माइनस, राइट। अब इसको फ्रैक्शन हमको सिंपली हटा देना है, तो फ्रैक्शन हटाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4x² हो जाएगा, और यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/4x हो जाएगा, और ये -4 हो जाएगा, राइट। ये -1 इंटू 4 ना, है तो वही बात, कोई फर्क नहीं पड़ा इससे। ठीक है, ये बन गया 4x², 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x, और ये हो जाएगा -4, और ये हो गया हमारा आंसर। तो 4x² - x - 4 यही हो गया क्वाड्रेटिक हमारा पॉलिनोमियल, और यही पॉलिनोमियल हमको पूछा गया। तो मेन क्या है, तुमको ये ध्यान में रखना है, जो ये रिलेशनशिप है ये बहुत ध्यान से रखना है, इससे क्या होगा, तुम्हारा आंसर फटाक से आ जाएगा। तो मैं इसको रेड में बना दे रहा हूँ, राइट, इसको ध्यान में रखना है बस। अब इसी तरह से इसको सॉल्व कर लो, बड़ा आसान है। देखो हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, x² करेंगे माइनस सम ऑफ द जीरो ये है, तो √2 रख देंगे सम ऑफ जीरो की जगह, उसके बाद x कर देंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है, 1/3 है, राइट, देख रहे हो, करेक्ट। अब इसमें तुम चाहो तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको फ्रैक्शन को हटा दो, तो ये हो जाएगा 3x², और ये हो जाएगा 3√2x, और ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा ना, यहाँ पे 3 आएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1, और यही हो गया तुम्हारा आंसर। समझ में आ रहा है, 3x² माइनस 3√2x + 1, और यही हो गया आंसर। तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है, करेक्ट। ऑलराइट, इसमें देखो x² तो ऐसे ही लिखना है, सम ऑफ द जीरोस दिया है यहाँ पे 0, तो यहाँ पे मैं 0 रख दूंगा और x कर दूंगा। प्रोडक्ट ऑफ 0 √5 है, तो ये कर दिया। देखो x 0 का किसी भी नंबर से या
कोएफिशिएंट कुछ गुणा करोगे तो 0, ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो हमारे पास बचेगा क्या, √5, और यही हो गया आंसर। ठीक, ओके। अब चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पे देखो एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर तो पहले लिख ही लो, सम ऑफ जीरोस की जगह -1/4 है, तो माइनस तो है ही है और -1/4 है, और यहाँ पे x का मल्टीप्लाई किया गया है, राइट, और प्लस 1/4 है, यानी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू ये है, राइट। देखो ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया, प्रोडक्ट का मतलब सम का मतलब जोड़ के अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करके, ठीक। तो ये कर दिया, इसको सिंप्लीफाई कर दो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/4x प्लस 1/4। अब ये इसमें आ रहा है, राइट, इसको फ्रैक्शन में हटाना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4x², यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये तो x में बदल जाएगा और ये 1 में बदल जाएगा, तो तुम्हारे पास आंसर आ गया 4x² प्लस x प्लस 1, राइट। एक लास्ट बचा हुआ है ये वाला, चलो इसको मिटा दो। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन में है ही नहीं, सिर्फ ये जो है इसको याद रखना और डायरेक्ट रख देना। एक दूसरा भी मेथड होता है, लेकिन वो मेथड थोड़ा सा लेंथी मेथड है, राइट, इसलिए मैं तुमको वो नहीं बता रहा हूँ। मतलब उसमें a और b की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, अल्फा और बीटा, जो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, उसकी हेल्प से, राइट। तो वो जानने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इससे भी तुम फटाफट निकाल ले रहे हो, करेक्ट। ऑलराइट, तो चलो ये लास्ट वाला देख लेते हैं। तो x² में करूँगा, माइनस करूँगा, अल्फा सम दिया गया है 4 और यहाँ पे x कर दिया हमने, देखो अल्फा प्लस बीटा 4 दिया गया, उसकी जगह 4 रख दिया, x ऑलरेडी इस फार्मूले में है, अल्फा इंटू बीटा दिया गया है 1, तो इसको x² माइनस 4x प्लस 1, तो इस तरह से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैंने इसका भी यहाँ पे तुमको बता के दिखा दिया, ठीक है। तो बहुत आसान से क्वेश्चंस थे, कुछ मुश्किल था, कुछ भी मुश्किल नहीं था। ये जो है ये बहुत ध्यान से याद रखना, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज x प्लस अल्फा इंटू बीटा। याद है तुमको क्लास 9 में तुमने पढ़ा था ना एक आइडेंटिटी, x प्लस a x प्लस b, याद आ रहा है? ये किसके बराबर होता था, x² प्लस a प्लस b इंटू x इंटू a इंटू b, राइट। ये आइडेंटिटी देखो जरा, और इसको देखो ना, वहाँ माइनस का डिफरेंस है, बाकी सारी चीज़ें देखो एक सेम लग रही है ना। तो अगर तुमको ये आइडेंटिटी याद है तो ये याद करना कुछ भी मुश्किल नहीं। वैसे भी यार कुछ मुश्किल नहीं है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x करो, अल्फा इंटू बीटा, दैट्स इट। चलो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।